Today we have to discuss translation. ट्रांसलेशन हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोटीन सिंथेसाइज करने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन की डेफिनेशन है द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज करने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। हमारी बॉडी की जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं वो तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हमारे डीएनए के अंदर स्टोर होती हैं। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सेगमेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड के उस स्पेसिफिक सेगमेंट को हम जीन का नाम देते हैं और इस जीन की बेसिक कैरेक्टर ये है कि वो जीन्स अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं और स्टोर करने के साथ साथ जीन्स उन जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को एक्सप्रेस करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन और आज हम इस लेक्चर में जीन एक्सप्रेशन का लास्ट स्टेप डिस्कस करेंगे। उस लास्ट स्टेप को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो मैं एक ओवरव्यू यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशंस डीएनए में स्टोर होंगी और डीएनए उन इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करेगा मैसेंजर आरएनए की तरफ। डीएनए से मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। मैसेंजर आरएनए फिर मूव करेगा, राइबोसोम के पास पहुंचेगा और वहां पर मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन्स। तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज करने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। अगर इसे हम दूसरे लफ्जों में डिस्कस करें, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए एंड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन्स इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। इंफॉर्मेशंस का डीएनए से मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफर होना और मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशंस का प्रोटीन में ट्रांसफर होना, इस प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं और इसका दूसरा नाम है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जीन एक्सप्रेशन और सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेल के अंदर प्रोटीन्स सिंथेसाइज करने के लिए, सेल में प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए लाजमी है कि सेल अपने डीएनए की इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करे मैसेंजर आरएनए के अंदर। फिर मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास पहुंचे, फिर वहां पर जाकर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर आप यहां पर थोड़ा सा गौर करें तो बेसिक तौर पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमारे डीएनए के अंदर और डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को जो स्टोर करते हैं वो होते हैं जीन्स। और जब जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो एक्सप्रेस करने के लिए जीन्स जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास होता है प्रोटीन्स। तो जीन एक्सप्रेशन में जीन्स जब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेंगे। ये एक बेसिक ओवरव्यू है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जीन एक्सप्रेशन का। अब इन दोनों स्टेप्स में से हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी। प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एसेंशियल्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होते हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास है डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड्स, राइबोसोम एंड एंजाइम्स। डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड्स, राइबोसोम एंड
एंजाइम। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाई है और इस डायग्राम के अंदर मैंने कुछ ओवरऑल प्रोसेस, ओवरऑल मैकेनिज्म ट्रांसलेशन का एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर देखें कि डीएनए प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। इस डीएनए के अंदर तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। डीएनए इन तमाम इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करेगा मैसेंजर आरएनए के अंदर। डीएनए से मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप होगा इन न्यूक्लियस। मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होने के बाद न्यूक्लियर पोर्स के जरिए मूव करके पहुंचेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल डीएनए से सिंथेसाइज होगा और डीएनए से इंफॉर्मेशंस को कैरी करेगा। इंफॉर्मेशंस को कैरी करने के बाद न्यूक्लियर पोर के जरिए न्यूक्लियस से मूव करके मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। अब ये दो कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट वन डीएनए एंड सेकंड वन आरएनए। आपने ध्यान में रखना है कि आरएनए की तीनों टाइप्स, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तीनों आरएनए की टाइप्स प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होती हैं। यहां पर अभी हमने डिस्कस किया है मैसेंजर आरएनए को। थर्ड कंपोनेंट हमारे पास है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस का बेसिक कंपोनेंट है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं और प्रोटीन्स को हम पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड भी कहते हैं कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब आपस में अटैच होते हैं तो उनके अटैच होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है। उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम प्रोटीन का नाम देते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल। तो ये अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे और साइटोप्लाज्म के अंदर ये अमाइनो एसिड्स बनाते हैं अमाइनो एसिड पूल। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस से पहले जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ये अमाइनो एसिड्स इनएक्टिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन अमाइनो एसिड्स को इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में चेंज किया जाएगा और एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें रिक्वायर होगा एक एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज और इसके साथ हमें रिक्वायर होगा एटीपी के अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे और साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड पूल के अंदर प्रेजेंट होंगे और वहां जितने भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे इनएक्टिव स्टेट के अंदर होंगे, उनको एक्टिव फॉर्म में चेंज किया जाएगा और एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए जिन दो बेसिक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एक हमारे पास एक एंजाइम है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज और सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है एटीपी। ये एंजाइम अमाइनो एसाइल सिंथेटेज और एटीपी ये भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। लास्ट कंपोनेंट हमारे पास है राइबोसोम एंड एंजाइम। राइबोसोम्स को हम कहते हैं द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कि राइबोसोम ही वो ऑर्गेनेली हैं जो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक साइट, एक जगह प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस से पहले राइबोसोम जो है इसके दोनों सब यूनिट्स अलग अलग प्रेजेंट होंगे। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट अलग होगा और लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट भी अलग होगा। ये एक कंप्लीट ऑर्गेनेली की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। ये कंसेप्ट आपने, एक ओवरऑल कंसेप्ट आपने ज़हन में रखना है। आरएनए की एक अनदर टाइप जिसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए जो है ये भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये बेसिक कंपोनेंट है
जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं। अब हम मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे, यानी कि स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे पहला स्टेप जो प्रोटीन सिंथेसिस का है वो है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए सबसे पहले अमाइनो एसिड्स को एक्टिव किया जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो अमाइनो एसिड्स हैं ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, और साइटोप्लाज्म के अंदर अमाइनो एसिड जिस जगह पर प्रेजेंट होंगे उसे हम कहेंगे अमाइनो एसिड पूल। ये इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, इनको एक्टिव फॉर्म में चेंज किया जाएगा, और इसके लिए रिक्वायरमेंट भी मैंने आप लोगों को पहले बता दी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, ये अमाइनो एसिड इनएक्टिव स्टेट के अंदर है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होगा। इस अमाइनो एसिड को एक्टिव बनाने के लिए, एक अमाइनो एसिड को एक्टिव करने के लिए एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होगा और एक एंजाइम यूज होगा जिसका नाम है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, जो मैंने यहां पर मेंशन किया होगा। एक अमाइनो एसिड को एक्टिव करने के लिए एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होगा और एक एंजाइम यूज होगा जिसका नाम है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। तो सबसे पहले एटीपी और एंजाइम ये अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले एटीपी का मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद एटीपी अपने 2 फास्फेट ग्रुप को रिलीज कर देगा। जैसे ही एटीपी अपने 2 फास्फेट ग्रुप यहां से रिलीज करेगा तो एटीपी अब चेंज हो जाएगा एएमपी। तो अमाइनो एसिड के साथ अटैच होगा एएमपी, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, और इसके साथ एंजाइम होगा अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा अमाइनो एसिड प्लस एएमपी प्लस एंजाइम अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। अब ये अमाइनो एसिड जो है, अब ये अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, इस अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स ने अटैच होना है ट्रांसफर आरएनए के साथ। ट्रांसफर आरएनए के साथ जब हम ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ट्रांसफर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इसके उसी मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अपीयर होता है डबल स्ट्रैंडेड। इन रियलिटी ट्रांसफर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होगा। इसके एक एंड पर 3 प्राइम एंड पर अमाइनो एसिड ने आकर अटैच होना है। जैसे ही अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड प्लस एएमपी प्लस एंजाइम, ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही कोलाइड करेगा ट्रांसफर आरएनए के साथ तो फौरन इस कॉम्प्लेक्स में से एएमपी और एंजाइम रिलीज हो जाएंगे और जस्ट अमाइनो एसिड इस ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होगा। तो अब ऐसा ट्रांसफर आरएनए जिसके साथ अमाइनो एसिड अटैच हो चुका होगा उस ट्रांसफर आरएनए को हम नाम देंगे अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड का बेसिक तौर पर जो मकसद है वो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच करना है। अब आप यहां इस डायग्राम के अंदर गौर करें, यहां पर आपको नजर आ रहा है कि मैंने बहुत सारे अमाइनो एसिड्स यहां पर शो किए हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस में
एटलीस्ट 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हिस्सा लेते हैं, यानी कि जो नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स होती हैं वो इन 20 अमाइनो एसिड के मिलने से बनती हैं। अब इस साइटोप्लाज्म के अमाइनो एसिड पूल के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड होंगे वो तमाम के तमाम अमाइनो एसिड इनएक्टिव स्टेट के अंदर होंगे। अब उनमें से हर एक अमाइनो एसिड को एक्टिव किया जाएगा। तो हर अमाइनो एसिड के लिए, जैसे इस अमाइनो एसिड को जब एक्टिव करेंगे तो इस एक अमाइनो एसिड को एक्टिव करने के लिए हमें रिक्वायर होगा एक एंजाइम, उसका नाम है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। और इस अमाइनो एसिड को एक्टिव करने के लिए हमें एटीपी का मॉलिक्यूल भी रिक्वायर होगा। तो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड के लिए 20 अमाइनो एसिड के लिए 20 अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, यानी कि हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होगा और हर अमाइनो एसिड के लिए एक एटीपी का मॉलिक्यूल भी यूज होगा। जब 20 अमाइनो एसिड को एक्टिव किया जाएगा और 20 अमाइनो एसिड में हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। जब 20 अमाइनो एसिड एक्टिव होंगे तो उन 20 अमाइनो एसिड के लिए हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर 20 ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर 20 अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि जब एक ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल एंजाइम प्लस एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके बाद वो जाकर ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो जाएगा, जैसे मैंने वहां आप लोगों को समझा दिया। तो जैसे वो ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए का नाम देंगे। तो 20 अमाइनो एसिड जब 20 ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होंगे तो 20 अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप था हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब सेकंड स्टेप हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इस पॉइंट को समझने के लिए अब यहां गौर करें कि डीएनए में जो इंफॉर्मेशन थी, डीएनए ने उन तमाम इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर किया मैसेंजर आरएनए के अंदर। अब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होने के बाद न्यूक्लियस से मूव करके पहुंचेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे ही मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचेगा तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर अमाइनो एसिड्स एक्टिव हो चुके हैं, अमाइनो एसिड ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। 20 अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए यहां पर सिंथेसाइज हो चुके हैं। जैसे ही मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा तो सबसे पहले राइबोसोम का स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाएगा। हम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करें। जैसे मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाएगा। मैसेंजर आरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है। उन 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप को हम कहते हैं कोडोन। जैसे ही स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट अटैच होगा मैसेंजर आरएनए के साथ तो साइटोप्लाज्म में से ट्रांसफर आरएनए एक अमाइनो एसिड्स को पिक करेगा और अमाइनो एसिड को पिक करने के बाद उस अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा उस जगह पर जहां पर मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा और ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल के साथ आकर अटैच हो जाएगा और इसके साथ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होगा।
अब इसके बाद लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट अपने आप को मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच करेगा। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा। अब इस सेटअप को हम थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब ये मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा। मैंने आपको बताया कि इस मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल पर तीन न्यूक्लियोटाइड्स का एक ग्रुप होगा जिसे हम कोडोन का नाम देंगे। तो मैसेंजर आरएनए पर जो सबसे पहला कोडोन होगा उस कोडोन का नाम है AUG। और ये AUG एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है। उस अमाइनो एसिड का नाम है मेथियोनीन। मैसेंजर आरएनए पर जो सबसे पहले कोडोन है उस कोडोन का नाम है AUG, और ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है। उस अमाइनो एसिड का नाम है मेथियोनीन। अब जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर वेरी फर्स्ट कोडोन इज AUG, और ये जिस अमाइनो एसिड को कोड करता है उस कोड का जिस अमाइनो एसिड को ये कोड करता है उस अमाइनो एसिड का नाम है मेथियोनीन। तो जो पहला ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में से अमाइनो एसिड को पिक करके लाएगा, उस ट्रांसफर आरएनए के साथ जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा वो अमाइनो एसिड होगा मेथियोनीन। द वेरी फर्स्ट अमाइनो एसिड which take part in protein synthesis is methionine। और यहां पर आप ये पॉइंट भी ध्यान में रखें कि जितनी भी प्रोटीन सिंथेसाइज होंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उन तमाम प्रोटीन्स के अंदर जो पहला अमाइनो एसिड होगा वो हमेशा मेथियोनीन होगा। इन ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन वेरी फर्स्ट अमाइनो एसिड इज मेथियोनीन। अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ट्रांसफर आरएनए के अंदर दो एंड्स होते हैं। एक एंड ट्रांसफर आरएनए का स्पेसिफिक होता है, उसने पिक करना होता है अमाइनो एसिड को, और दूसरा एंड जो है ट्रांसफर आरएनए का, वहां पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, और वो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस बिल्कुल अपोजिट होता है टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा ट्रांसफर आरएनए पर, उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम कहेंगे एंटीकोडोन, और ये बिल्कुल कंप्लीमेंट्री होगा टू द मैसेंजर आरएनए। अगर मैसेंजर आरएनए में एडेनिन है तो ट्रांसफर आरएनए पर यूरासिल होगा। अगर मैसेंजर आरएनए पर यूरासिल है तो ट्रांसफर आरएनए पर एडेनिन होगा। अगर मैसेंजर आरएनए में गवानीन है तो ट्रांसफर आरएनए पर साइटोसिन होगा। इस ट्रांसफर आरएनए के पास जो एंटीकोडोन होगा वो होगा UAC। अब यहां पर थोड़ा सा आप गौर करें तो ये एक वेरी की पॉइंट यहां पर आप समझ सकते हैं कि हर ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल मैसेंजर आरएनए के साथ हर जगह आकर अटैच नहीं हो सकता। वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर अटैच होगा, और वो स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट मैसेंजर आरएनए पर कोडोन होगा। ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडोन मैसेंजर आरएनए के कोडोन के साथ जिस जगह पर लॉक करेगा उस जगह पर ही ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होगा, अदरवाइज अटैच नहीं होगा। ये पहला स्टेज हम डिस्कस कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट आकर अटैच होगा मैसेंजर आरएनए के साथ। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल एक अमाइनो एसिड को पिक करके लाएगा और फर्स्ट कोडोन के साथ अटैच हो जाएगा। इसके बाद लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आकर मैसेंजर आरएनए के साथ
अटैच हो जाएगा। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद हमारे पास स्टेज है इलोंगेशन। इलोंगेशन के अंदर क्या होगा, अब यहां तक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स सेम, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब एक राइबोसोम वो एट अ टाइम 6 न्यूक्लियोटाइड को एक्सपोज करेगा। तो पहले 3 न्यूक्लियोटाइड के साथ एक ट्रांसफर आरएनए एक अमाइनो एसिड को ऑलरेडी अटैच कर चुका है। अब ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोडोन अभी तक एक्सपोज्ड है। एक नया ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर अमाइनो एसिड पूल में से एक अमाइनो एसिड को पिक करेगा, और पिक करने के बाद मैसेंजर आरएनए के साथ इस पॉइंट पर जो कोडोन होगा, जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, उसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। ज़हन में रखना है कि सिर्फ वो ट्रांसफर आरएनए अटैच होगा जिसका एंटी कोडोन मैसेंजर आरएनए के कोडोन के साथ लॉक करेगा। उसके अलावा कोई और ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल अटैच नहीं होगा। अब इस कोडोन पर एक नया ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल एक नए अमाइनो एसिड के साथ आकर अटैच हो जाएगा। अब आप यहां पर थोड़ा सा गौर करें तो 2 ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल 2 अमाइनो एसिड के साथ मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो चुके हैं। अब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर मूव करेगा, और राइबोसोम जस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे की तरफ जंप करेगा, यानी कि मैसेंजर आरएनए सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे, राइबोसोम सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि 1 कोडोन आगे की तरफ जंप करेगा। जब ये राइबोसोम एक कोडोन आगे की तरफ जंप करेगा तो राइबोसोम के स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होगा जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। तो ये एंजाइम जो है ये इन 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। जैसे ही राइबोसोम एक कोडोन आगे की तरफ जंप करेगा तो राइबोसोम के स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के अंदर एक एंजाइम है, उसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम इन दोनों अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे ही राइबोसोम, अब इस डायग्राम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखें कि अब राइबोसोम जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड आगे की तरफ जंप कर चुका है। अब जैसे ही राइबोसोम एक न्यूक्लियोटाइड आगे की तरफ जंप करेगा तो राइबोसोम के अंदर 3 साइट्स होती हैं। एक को हम पी साइट कहते हैं, एक को हम ए साइट कहते हैं, और एक साइड को हम ई साइट कहते हैं। पी साइट पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ए साइड पर नया अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए यानी कि नया ट्रांसफर आरएनए एक नए अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, आकर अटैच होगा, और ई साइड से एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए एग्जिट करेगा, यहां से रिमूव हो जाएगा। अब इस राइबोसोम ने एक कोडोन आगे की तरफ जंप किया, इसके जंप करने की वजह से अब ये साइट हमारे पास है पी साइट, और इस साइट को हमने नाम दे दिया ए साइट का। अब जैसे ही राइबोसोम एक कोडोन आगे की तरफ जंप करेगा तो जो ए साइट है, अब ए साइट मूव करके पी साइट वाले ए साइट पर जो ट्रांसफर आरएनए होगा वो पी साइट पर आ जाएगा, और पी साइट वाला ट्रांसफर आरएनए अपना अमाइनो एसिड इसे डोनेट करेगा, और पी साइट वाला ट्रांसफर आरएनए पी साइट से मूव करके ई साइट पर आ जाएगा। अब इन दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है, और जो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए था, जो पहला अमाइनो एसिड लेकर आया था मेथियोनिन, वो ई साइट से एग्जिट हो जाएगा। अब ए साइट अभी तक एम्प्टी है। अब इस ए साइट पर
एक नया ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल आएगा, उस ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल के पास एक नया अमाइनो एसिड होगा। अब फिर राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम एक कोडोन आगे की तरफ जंप करेगा। जैसे राइबोसोम एक कोडोन आगे की तरफ जंप करेगा तो ये पी साइड पर जो ट्रांसफर आरएनए है ये अपने दोनों अमाइनो एसिड यहां से रिलीज होंगे और ये इस अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, अब पी साइड जो है यहां पर जो ट्रांसफर आरएनए था, अब ये ट्रांसफर आरएनए अपने अमाइनो एसिड डोनेट करने के बाद खुद एम्प्टी फॉर्म में ई साइड पर आ जाएगा और ए साइड पर जो अमाइनो एसिड था, ट्रांसफर आरएनए था जिसके पास अब 3 अमाइनो एसिड हैं, ये आ जाएगा पी साइड पर और इस ट्रांसफर आरएनए के साथ 3 अमाइनो एसिड अटैच हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास है ई साइट। अब नया ट्रांसफर आरएनए जिसके पास एक नया अमाइनो एसिड होगा, ये ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल अब अपने आप को अटैच करेगा एट ए साइट। ए साइट पर अटैच करने के बाद राइबोसोम अब फिर एक कोडोन आगे की तरफ मूव करेगा, सेम प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में अटैच होते जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। बिल आखिर राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के एंड पर पहुंचेगा। तो मैसेंजर आरएनए के एंड पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप होता है जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता। उन कोडोन्स को हम कहते हैं स्टॉप कोडोन्स। वो स्टॉप कोडोन्स हमारे पास 3 होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। UAA, UAG एंड UGA। अब इन तीनों स्टॉप कोडोन्स में से अगर कोई एक स्टॉप कोडोन मैसेंजर आरएनए पर आ जाएगा, जिस जगह पर भी आ जाएगा वो ये शो करेगा, क्योंकि अब इस स्टॉप कोडोन ने किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करना। जब ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा तो ये शो करेगा कि अब प्रोटीन की सिंथेसिस एंड हो चुकी है, अब इससे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी। इस स्टेप को हम कहते हैं टर्मिनेशन। जैसे स्टॉप कोडोन आएगा, इसके बाद रिलीज फैक्टर आएगा, तो यहां से स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट को अलग कर देगा, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट को भी अलग कर देगा और ट्रांसफर आरएनए से इस पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच हो चुके थे, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को भी अलग करेगा। तो ये प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। अब 3 टर्म्स, 3 बेसिक पॉइंट जो आपने ज़हन में रखने हैं वो हमारे पास है कोड। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कोड, सेकंड इज कोडोन एंड थर्ड इज एंटीकोडोन। कोड हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए, के डीएनए पर जो ट्रिपलेट कोडोन्स होगा उसे हम कोड कहेंगे। मैसेंजर आरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप को हम कोडोन कहेंगे और ट्रांसफर आरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप को हम एंटीकोडोन कहेंगे। तो आपने ज़हन में रखना है, जिस जगह पर टर्म कोड आएगी फौरन डीएनए आपके ज़हन में आना चाहिए, जिस जगह पर कोडोन आएगा मैसेंजर आरएनए, एंटीकोडोन फॉर ट्रांसफर आरएनए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।